था, मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा था, इसके लिए वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और बहुत सारे लोग हैं और कई सारे लोग जुड़ रहे हैं, तो वंडरफुल सीइंग एवरीवन। और काफी सारे लोग हैं जो जिन्होंने जुड़े हैं, लेकिन किसी का मोबाइल नंबर दिख रहा है, किसी के मोबाइल का नाम दिख रहा है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आपके पर्सनल नाम से जुड़िए, आप अपने आप को रीनेम कर दिए और अपने नाम से जुड़िए, ताकि आपको जिसने इनवाइट किया उनको भी पता चले। आपको अपना खुद का परिचय देने में अच्छा रहेगा, ताकि लोगों को भी पता चले कि आप जुड़े हैं। और नाइस टू सी सो मेनी पीपल। काफी दिनों के बाद आज मार्केटिंग प्लान का सेशन करने जा रहा हूँ। जो लोग मुझे नहीं जानते, थोड़ा सा मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम राजीव है, राजीव मेहता। और करीबन 19 साल से मैं फॉरएवर में हूँ। और फॉरएवर में जुड़ने से पहले 15 साल मैंने खुद का गारमेंट्स का बिजनेस किया है, 15 ईयर्स इन दी गारमेंट इंडस्ट्री। और मेरा ये मानना है, क्योंकि पूरी जिंदगी बिजनेस ही किया है, तो मेरा मानना है और ये मेरा ठोस बिलीफ है कि अगर कोई भी बिजनेस को समझना है तो बिजनेस के नंबर्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें प्रॉफिट कहाँ से आता है, क्या करेंगे तो हम इसमें हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ये बिजनेस में कमाई है नहीं है, अगर है तो कहाँ से आएगी। ये सारी चीजें कोई भी बिजनेस का समझना है तो उसके नंबर्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों, आज आज का सेशन वही है। आज हम बात करने जा रहे हैं फॉरएवर के सुपर्ब और ऑसम मार्केटिंग प्लान के बारे में। यानी कि हम फॉरएवर के नंबर्स को समझेंगे। थोड़ा सा चेंजेस आया है, वो सारे चेंजेस इंकॉर्पोरेट करके बात करूंगा आज। और आज के तारीख में ये और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली यानी एफबीओ फ्रेंडली हो गया है। जो लोग पहली बार फॉरएवर का कोई सेशन देख रहे हैं, उनको शायद कुछ चीजें समझ में ना आए। उनको लगेगा मे बी कुछ ज्यादा नंबर्स की बात हो रही है, कंफ्यूजिंग लगे। तो मेरा सजेशन है कि आपको ये रिकॉर्डिंग, ये सेशन का बाद में भी मिलेगा। अगर कोई बातें क्लियर ना हो तो आप वो रिकॉर्डिंग फिर से बार बार देखिएगा। और या तो जिन्होंने आपको इनवाइट किया उसके साथ बैठ के आप फिर से एक बार समझिएगा। बट बिजनेस में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप बिजनेस के नंबर्स को समझें। और आज हम बात करने वाले हैं फॉरएवर के फैंटास्टिक नंबर्स के बारे में। कितना जनरस है, कितना फेयर है ये मार्केटिंग प्लान, और कितने तरीके से हम इनकम कमा सकते हैं इसमें। ये सारी बातें आज करेंगे। थोड़ा सा शुरू करने में लेट हो गया था, बिकॉज एज आई सेड कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज थी। मेरा स्क्रीन शेयरिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, बट वी हैव सॉल्व्ड इट नाउ। तो आई होप के आगे चल के वो रिकर नहीं होगी। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए लेट मी जस्ट स्टार्ट माय सेशन। नहीं पूछ रहा है कि बियर्ड मतलब इज दैट अ फिल्टर। फिल्टर नहीं है, बट थोड़ा सा चेंज है लुक में। समवेयर जॉइंड विद मोबाइल नंबर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ओके। ओ वाओ, ऑल हियर फ्रॉम असम, वाओ, फैंटास्टिक। तो काफी सारे लोग हैं जो, मैं तो मुंबई से हूँ, बट मुंबई के अलावा उस्मान भाई है फ्रॉम मालेगांव। ओ वाओ, फैंटास्टिक, वार्म वेलकम टू यू उस्मान भाई। ऑल ओवर इंडिया से लोग जुड़ रहे हैं। और आज लॉकडाउन के बहुत सारी तकलीफें लोगों को हुई, लेकिन एक बेनिफिट डेफिनेटली हो गया। डिस्टेंस छोटे हो गए, लोगों को ऑनलाइन जाना सिखा दिया, ताकि हम डिस्टेंस कम करके एक दूसरे के साथ आसानी से कनेक्ट कर पाए। ये लोग ये लोगों ने सीख लिया ये लॉकडाउन के पीरियड में। तो है खैर, वो एक पॉजिटिव प्लस साइड है कोरोना टाइम से। ओके, भोपाल से जुड़े हैं केजे, केजे फ्रॉम भोपाल, वार्म वेलकम टू यू। फ्रॉम गोवा, फैंटास्टिक, काकुलो फ्रॉम गोवा। तो मतलब कि प्रैक्टिकली ऑल ओवर इंडिया से, कोलकाता से लोग हैं। ओह वाओ, चेन्नई, मिस्टर केशु जगन्नाथ फ्रॉम चेन्नई, माधुरी फ्रॉम छत्तीसगढ़, मिस फॉरएवर फ्रॉम दिल्ली, बिहार, विकास कुमार बिहार से हैं। तो प्रैक्टिकली ऑल ओवर इंडिया से सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं फॉरएवर के फैंटास्टिक मार्केटिंग प्लान के बारे में। तो ज्यादा वक्त न लेते लेते हुए लेट मी शेयर माय स्क्रीन।
लास्ट बात मैं शुरू करने से पहले कहूंगा, अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं आपके, तो प्लीज हैंड रेज मत कीजिएगा, प्लीज क्वेश्चन बीच में से मत पूछिएगा, या बीच में से मैसेज मत कीजिएगा। सेशन के एंड में हम डेफिनेटली टाइम देंगे, मैं खास करके अलग से टाइम निकालूंगा, ताकि आपके जो भी क्वेश्चंस है मार्केटिंग प्लान रिलेटेड, उसको डेफिनेटली हम अटेंड करेंगे। और प्लीज डोंट रेज हैंड्स, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्टिंग होता है थोड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मार्केटिंग प्लान सेशन। जयेश भाई प्लीज बताइएगा कि अगर मेरा स्क्रीन बराबर से दिख रहा है कि नहीं। Mm, yes, a little black has yeah. Now it's okay. Again, थोड़ा वापस वो black आ रहा है. या एक मिनट, बट दैट्स फाइन, वो दैट विल गो अवे। Okay. Otherwise, it's okay. या ओके ग्रेट। तो फाइनली वी आर ऑल सेट टू गो। चलिए शुरू करते हैं, एंड वेलकम टू फॉरएवर्स फैंटास्टिक मार्केटिंग प्लान। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द मार्केटिंग प्लान सो दैट वी कैन डिजाइन आवर मैप। हम एक मैप तैयार करेंगे आज। मैप यानी नक्शा भी हो सकता है, लेकिन उसका फुल फॉर्म है मैसिव एक्शन प्लान, ताकि हम हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे फैमिली के फ्यूचर के लिए हम एक नक्शा तैयार करेंगे कि जिसके हिसाब से, एक मिनट, ओके, तो हम एक नक्शा तैयार करेंगे ताकि उसके हिसाब से हम हमारा पूरा बिजनेस प्लान कर सके, ताकि हम हमारे प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज कर सके। तो फॉरएवर क्या है, आइए सबसे पहले एक थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। कई बार लोग फॉरएवर को समझने में गलती कर देते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, एमएलएम इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, बहुत सारे नामों से इस इंडस्ट्री को जाना जाता है। और कई बार लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जब जुड़ते हैं, तो यूजुअली यूजुअली नहीं, कभी कभी ये एक मेंबर बनाने वाली स्कीम समझकर जुड़ते हैं, या कोई एक लॉटरी स्कीम या स्कैम समझकर जुड़ते हैं। सोचते हैं, देखते हैं कुछ पैसा कमा लिया, तो हकीकत में फॉरएवर एक जेन्युइन बिजनेस है, एक बहुत ही जनरस बिजनेस है। तो फॉरएवर हकीकत में है क्या, ये कंपनी, वी आर वर्ल्ड लीडर्स इन एलोवेरा एंड बी प्रोडक्ट्स। एलोवेरा के पत्ते से और मधुमक्खी के छत्ते से बनने वाले प्रोडक्ट्स बनाने वाली विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है फॉरएवर। वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, यानी कि हम हमारे खुद के प्रोडक्ट्स खुद डेवलप करते हैं, रिसर्च हमारा खुद का है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ये वो सब, हम खुद किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। हमारे ज्यादातर प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड पेटेंटेड होते हैं, यानी कि हम खुद उसको डेवलप करते हैं। जिस तरह का रिसर्च जाता है हर एक प्रोडक्ट के पीछे, वो बहुत लाजवाब है। तो एक्सपीरियंस, एथिकली, फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी है, 46 साल से चल रही है, 1978 से लेकर आज तक कंसिस्टेंटली ग्रोइंग कंपनी है। और ये एलोवेरा और बीहाइव के प्रोडक्ट्स तो बनाती है, लेकिन बेसिकली ये, हम जो बिजनेस करने जा रहे हैं वो एक कॉम्बिनेशन है वेलनेस इंडस्ट्री का और नेटवर्क मार्केटिंग का। वेलनेस इंडस्ट्री यानी अच्छी सेहत और अच्छे लुक्स। हर एक इंसान अच्छा दिखना चाहता है और अच्छा महसूस करना चाहता है। तो सेहत एंड लुक्स मतलब अच्छा दिखना भी है, और उसके साथ साथ में ये इंडस्ट्री जो सबसे बड़ी वेलनेस इंडस्ट्री है, उसमें इन प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का हमने जो जरिया चुना है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग सबसे लुक्रेटिव जरिया हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़े हैं, जो प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हैं, उनमें उनको कमाने का सबसे ज्यादा मौका रहता है। हाईएस्ट अर्निंग पोटेंशियल, ऑलमोस्ट 70% ऑफ प्रोडक्ट प्राइस पेड बैक टू एफबीओस। जस्ट सोच के देखिए, सबसे मैक्सिमम रिवॉर्डिंग बिजनेस है। इतना ज्यादा कमीशन, इतना ज्यादा बोनस, इतना ज्यादा अर्निंग पोटेंशियल दूसरे कोई बिजनेस में नहीं है। और ये मेरा ओपन चैलेंज है, अगर आप नंबर्स कंपेयर करेंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, जितना पैसा कमाने का मौका फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में है, उतना और कोई बिजनेस में नहीं हो सकता। एंड बेस्ट पार्ट ये बिजनेस का क्या है, नो इन्वेस्टमेंट, नो रिस्क, नो लिमिट्स। कोई सीमा नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है, कोई सीलिंग नहीं है। मतलब आपके ऊपर निर्भर है आप कितना कमाना चाहते हो।
कोई रिस्क नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, हर एक इंसान कर सकता है। मैक्सिमम रिवॉर्डिंग बिजनेस विद द मोस्ट यूनिक प्रोडक्ट्स बाय द बेस्ट कंपनी इन द बिगेस्ट इंडस्ट्री। इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। सब कुछ बेस्ट है। मतलब आप सोच के देखो, हमारा कमीशन मैक्सिमम है, यूनिक प्रोडक्ट्स है, यानी कि कोई कंपटीशन नहीं है, बेहतरीन कंपनी है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है 46 साल का, और सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वेलनेस इंडस्ट्री। तो आइए समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है। कि ट्रेडिशनली डिस्ट्रीब्यूशन तो जिस तरह से होता है, जहाँ बहुत सारे मिडिलमैन इन्वॉल्व होते हैं, हर एक इंसान अपना प्रॉफिट कमीशन मार्जिन चढ़ाता है, और प्रोडक्ट कस्टमर यानी हमारे तक आते आते उसकी कीमत कई गुना बढ़ गई है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइज नहीं होती है, ना दुकानों में बिकते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट पे भी बेचने अलाउड नहीं है। हम ये सारे मिडिलमैन को एलिमिनेट करते हैं फॉरएवर, और उसके कस्टमर के बीच में सिर्फ एक इंसान आता है जिसको हम लोग कहते हैं फॉरएवर बिजनेस ओनर। अगर आप एफबीओ बनते हैं तो आप कोई भी प्रोडक्ट फॉरएवर से ले सकते हैं और डायरेक्टली कस्टमर को दे सकते हैं। जो प्रॉफिट इन लोगों को, जो मिडिलमैन को मिल रहा था, जो बिचौलियों को मिल रहा था, वो सारा प्रॉफिट कमीशन बचाकर फॉरएवर दे देती है उनके एफबीओ। इस प्रोसेस को कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बहुत बढ़िया मार्जिन मिलते हैं, लेकिन ये लिमिटेड है, क्योंकि आप जितना माल बेच पाएंगे उतनी ही इनकम आएगी। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स अमेजिंग अपॉर्चुनिटी इसके लिए है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के साथ साथ में ये नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी है। तो नेटवर्किंग किस तरह से होता है? जब आप एफबीओ बनते हो, फॉरएवर बिजनेस ओनर बनते हो, तो आप और लोगों को भी एफबीओ अपॉइंट कर सकते हो, और उन लोग भी कुछ कस्टमर्स का ध्यान रखेंगे, खुद प्रोडक्ट यूज करेंगे, और उन लोग भी और लोगों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स जब जुड़ते जाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग टीम या नेटवर्क बनता है, और हर एक इंसान आपके नेटवर्क में जुड़ता है फ्री में, क्योंकि फॉरएवर में ज्वाइनिंग का कोई चार्जेस नहीं है, ऑनलाइन ज्वाइनिंग है, फ्री में ज्वाइनिंग है। लेकिन आपके पूरे टीम नेटवर्क, पूरे नेटवर्क में कहीं भी कोई भी प्रोडक्ट मूव हुआ, उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको मिलेगा। और आपका नेटवर्क जो है, वो सिर्फ आपके शहर में नहीं, आपके स्टेट में नहीं, आपके मतलब हमारे सिर्फ इंडिया में नहीं, बट इंटरनेशनली 160 से भी ज्यादा देशों में हो सकता है, कहीं भी। तो अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है। और आइए समझते हैं अब नंबर्स को, कैसे जुड़ना है, कैसे शुरुआत करते हैं। क्योंकि ज्वाइनिंग पे कोई फीस नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज, एनुअल फीस, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, नो मेंबरशिप फीस। कोई भी इंसान 12-18 साल के ऊपर की उम्र का ज्वाइन कर सकता है। जिन्होंने आपको इंट्रोड्यूस किया है वो आपको एक लिंक देता है, आप ऑनलाइन ज्वाइनिंग कर सकते हो। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भी ऑनलाइन ही आपको मोबाइल ऐप से आप अपलोड कर सकते हो, और आपको एक 12 डिजिट का आईडी नंबर मिल जाता है, और आप ऑथोराइज हो जाते हो कोई भी प्रोडक्ट डायरेक्टली फॉरएवर से लेने के लिए। आप बन जाते हो प्रिफर्ड कस्टमर। मिनिमम ऑर्डर वैल्यू है 1000 रुपीज, और एज अ प्रेफर्ड कस्टमर प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं बोनस रिकैप प्राइस या बीआरपी पे करीबन 5% डिस्काउंट पे। अब समझते हैं एग्जैक्टली ये बीआरपी या बोनस रिकैप प्राइस क्या है। यही वो मेन प्राइस है जिसके ऊपर हमारा सारा कैलकुलेशन बेस्ड है। बीआरपी समझते हैं उससे पहले समझते हैं सीसी। एक सीसी मतलब क्या? सीसी मतलब केस क्रेडिट। हमारा जो इंटरनल करेंसी है वो है केस क्रेडिट। यानी कि हर एक प्रोडक्ट को कुछ पॉइंट दिए गए हैं, और वो पॉइंट्स जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो पॉइंट आपके अकाउंट में जमा होते हैं। आपका लेवल, आपका बोनस कैलकुलेशन सब आपके अकाउंट में कितने पॉइंट्स या सीसीज है उसकी बिना पर है। तो ये पॉइंट वाला सिस्टम या सीसी वाला सिस्टम क्यों किया है? क्योंकि कंपनी 160 देशों में ऑपरेशनल है। डॉलर का भाव कभी बढ़ता है, कम होता है, कभी कोई भी करेंसी का वैल्यू फ्लक्चुएट हो सकता है, लेकिन ये हमारा इंटरनल करेंसी है, हमारे कंट्रोल में। तो ये 160 देशों में हर एक प्रोडक्ट इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पे रहे, उसके लिए हमने एक इंटरनल करेंसी बना दिया, ताकि ये सबके लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी बिजनेस है। एक सीसी मतलब करीब करीब 17,250 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। 17,000, 17,500 रुपये का ये प्रोडक्ट्स अगर आप जमा कर दिए, तो करीब करीब बीआरपी वैल्यू या बोनस रिकैप प्राइस के वैल्यू के हिसाब से करीब करीब 17.5, या एमआरपी रिटेल प्राइस के हिसाब से पकड़ेंगे तो करीब करीब 20,000 रुपये के प्रोडक्ट हो जाते हैं। लेकिन आपका खरीदी भाव जो है वो डिपेंड करेगा आपके लेवल के ऊपर। एज अ कस्टमर अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो आप एमआरपी पे लेंगे, कोई भी एफबीओ आपको देगा, कस्टमर तो
फॉरएवर से खरीदेगा नहीं। फॉरएवर से खरीदने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा। आपके पास एक रजिस्टर्ड आईडी नंबर होना चाहिए। और अगर आप वो हो जाते हो, मतलब कि आप प्रिफर्ड कस्टमर बनते हो, तो प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं 5% डिस्काउंट में। अब अगर आप कोई एक महीने में 5,000 से ज्यादा का प्रोडक्ट परचेस करते हो, कोई एक सिंगल कैलेंडर मंथ में, 1 तारीख से लेके 30 तारीख, 31 तारीख, जितना भी महीना हो, पूरे महीने में अगर 5,000 से ज्यादा का प्रोडक्ट परचेस करते हो, तब आपको कंपनी राइट दे देती है, आप टीम बना सकते हो, यानी कि और लोगों को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे आपको किसी ने इंट्रोड्यूस किया है, आप और किसी को भी प्रिफर्ड कस्टमर अपॉइंट कर सकते हो। लेकिन अब खूबी की बात देखिए, जब आप किसी और को इंट्रोड्यूस करते हो, तो यहाँ से एक और इनकम शुरू हो जाती है। वो बंदा जब जुड़ता है और वो कुछ भी खरीदी करता है, आपको वो भी जुड़ेगा फ्री में, लेकिन वो जब कुछ भी खरीदी करता है, तो उसकी खरीदी का 25% प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट कंपनी आपको पे करती है। अगले महीने की 15 तारीख को डायरेक्ट ईसीएस आ जाता है आपके अकाउंट में। 25% प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट, जीरो इन्वेस्टमेंट। आपने 5,000 रुपए के प्रोडक्ट परचेज किए खुद के लिए, आपने कुछ कंपनी को पे नहीं किया, कोई रजिस्ट्रेशन फी, एनुअल फी, रिन्यूअल फी, मेंबरशिप फी, कुछ भी नहीं पे किया, और अब आपने बिजनेस शुरू कर दिया। 25% प्रिफर्ड कस्टमर प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपकी पूरी टीम में कोई भी खरीदी करता है तो प्रिफर्ड कस्टमर्स आपके नए लोग जब खरीदी करते हैं। लेकिन रियल बिजनेस यहाँ नहीं शुरू होता। रियल बिजनेस शुरू होता है नेक्स्ट लेवल पे, जिसको कहते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। अगर कोई भी लगातार 2 महीने में आप 2 सीसी का टर्नओवर करते हैं, तो आप बनते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। ये होता है बिजनेस पार्टनर लेवल। और ये 2 सीसी का टर्नओवर कैसे करना है, इसके बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे। बट ये लेवल रियल बिजनेस पार्टनर लेवल है। यहाँ से आपका बिजनेस शुरू होता है। यहाँ से बहुत सारे फर्क हो जाते हैं। सबसे पहला फर्क होता है कि ये लेवल पे आ गए तो आपका बिजनेस इंटरनेशनल हो जाता है। एज अ प्रिफर्ड कस्टमर आप सिर्फ इंडिया में लोगों को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए तो आपका बिजनेस इंटरनेशनल हो गया। आपका सेम 12 डिजिट का आईडी 160 प्लस कंट्रीज में जहां भी फॉरएवर ऑपरेशनल है, उसी आईडी से आप बिजनेस कर सकते हो। सेकंड बिग इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो 5% डिस्काउंट पे आप खरीदी कर रहे थे, वो बढ़ के अब हो जाता है 30% डिस्काउंट। 30% डिस्काउंट मिलने लगता है आपको। और यहाँ से ऑफकोर्स डेफिनेटली आपका पर्सनल परचेज 30% डिस्काउंट भी हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में आपको वो जो 25% प्रिफर्ड कस्टमर प्रॉफिट मिल रहा था, वो तो मिलता ही है। जो आप नए लोगों को इंट्रोड्यूस करते हो, तो उनकी खरीदी का 25% प्रिफर्ड कस्टमर प्रॉफिट भी मिलता है, प्लस 30% डिस्काउंट खुद की खरीदी के ऊपर भी। एडिशनली आपको 5% बूस्ट बोनस भी मिलता है खुद की खरीदी के ऊपर भी, और पर्सनली स्पॉन्सर्ड प्रिफर्ड कस्टमर्स की खरीदी के ऊपर भी। लेकिन ये बूस्ट बोनस क्या है, इसके बारे में आगे बात करेंगे डिटेल में। अगर आप कोई भी एक महीने में, सिंगल मंथ में, अगर आप 10 सीसी का टर्नओवर कर लेते हैं, आप और आपकी पूरी टीम, जिन लोगों को आप जोड़ते हैं, उन लोग जो भी खरीदी करते हैं, उनको अपनी खरीदी का सीसी मिलता ही है। बट वो सीसी आपके अकाउंट में भी जमा होने लगता है। जब आप और आपकी पूरी टीम मिलकर कोई भी एक लगातार एक सिंगल मंथ के अंदर 10 सीसी का टर्नओवर करते हैं, तो आप नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हैं सुपरवाइजर। यहाँ से एक और इनकम शुरू हो जाती है, जिसको कहते हैं पर्सनल बोनस। आपको 8% पर्सनल बोनस मिलने लगता है, खुद की खरीदी के ऊपर भी और आपके प्रेफर्ड कस्टमर्स की खरीदी के। यह सोच के देखिए, नए कोई पर्सन को इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपको 25% प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट मिल रहा था, प्लस 8% यानी 33% मिलने लगे। अगर कोई प्रोडक्ट आप खुद परचेस करते हो, तो 30% डिस्काउंट तो मिल ही रहा है परचेज पे, प्लस 8% आपको अगले 15 तारीख को वापस आएगा, यानी कि 38% ऑफ हो गया ऑलरेडी। एडिशनली आपको 3% वॉल्यूम बोनस भी मिलने लगता है, या जिसको कहते हैं टीम बोनस, या इसको कहते हैं ओवरराइड कमीशन। यानी कि आपकी टीम में जो असिस्टेंट सुपरवाइजर्स एक्टिवली काम कर रहे हैं, उनके जो भी टर्नओवर हो रहा है, उनके पूरे टर्नओवर के ऊपर भी 3% आपको वॉल्यूम बोनस मिलता है। ऐसे ही जब पूरी टीम में और लोग काम करने लगते हैं, और आपके पूरे टीम का टर्नओवर कोई भी लगातार 2 महीने में 60 सीसी का हो जाता है, तो आप बन जाते हैं असिस्टेंट मैनेजर, और पर्सनल बोनस बढ़ के हो जाता है 13%। बाकी बूस्ट बोनस, बाकी जो 30% डिस्काउंट है वो भी है, 25% प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट। बट एडिशनली आपको ओवरराइड कमीशन या वॉल्यूम बोनस जो मिलने लगता है, वो सुपरवाइजर टीम से 5% और असिस्टेंट सुपरवाइजर टीम से 8% मिलेगा। जो लोग पहली बार देख रहे हैं थोड़ा कंफ्यूज होंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यह सोच के देखिए, असिस्टेंट सुपरवाइजर 5% लेवल पे है, सुपरवाइजर को 8 - 5 यानी 3% मिलता है।
असिस्टेंट मैनेजर बन गए, आप 13% लेवल पे हो, सुपरवाइजर 8 पे है, तो 13 माइनस 8 5% में है। ये डिफरेंस है। ओवरराइड कमीशन इसीलिए कहते हैं। आप 13 के लेवल पे हो, 8% वाली टीम में जो भी बिजनेस हो रहा है, तो 13 - 8 यानी 5% आपको ऊपर। अगर आपकी 5% वाली जो टीम है असिस्टेंट सुपरवाइजर, उन लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, तो 13 - 5 8% आपको आ जाएगा ओवरराइड कमीशन। वैसे ही जब आप और आपकी पूरी टीम कोई भी लगातार 2 महीने में 120 सीसी का टर्नओवर करते हैं, तो आप बनते हैं मैनेजर। और ये पर्सनल बोनस बढ़ते बढ़ते हो जाता है वॉपिंग 18%। इसके अलावा आपको ओवरराइड कमीशन या टीम बोनस या वॉल्यूम बोनस मिलता है। असिस्टेंट मैनेजर टीम से 5%, सुपरवाइजर टीम से 10% और असिस्टेंट सुपरवाइजर टीम से 13%। अब ये जो येलो में बताया है ना, जितने भी वॉल्यूम बोनसेस और 5% बूस्ट बोनस, ये सारे आपको मिलते हैं अगर आप एक्टिव हो तो। अब ये एक्टिव क्या है, आगे हम डिटेल में ये भी बात करेंगे। मतलब कि आपकी टीम में और लोग काम कर रहे हैं, उनकी मेहनत के ऊपर आपको मुआवजा चाहिए, तो आपको अपने हिस्से की मेहनत करनी होगी ना। बैठे बिठाए तो स्कीम में मिलता है, बैठे बिठाए अगर इनकम मिलने लगे तो सब लोग यही सोचेंगे, तो फिर ये बिजनेस नहीं रहेगा। ये बिजनेस है, और आप जितनी मेहनत करेंगे और उसके हिसाब से आपको इनकम आएगी। लेकिन आप जो सोच रहे हो उससे कई गुना ज्यादा इनकम आएगी। तो मेहनत का सही मुआवजा फॉरएवर में है। आगे डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले सुपरवाइजर लेवल 8% पे पहुंचने के लिए दो तरीके हैं। एक है, अगर आप और आपकी पूरी टीम कोई 1 महीने में 10 सीसी का टर्नओवर करते हैं, लेकिन ये टर्नओवर इंडिया में होता है, तो आप 1 महीने में 10 सीसी का टर्नओवर इंडिया के अंदर करके सुपरवाइजर बन सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप और आपकी पूरी टीम 25 सीसी का टर्नओवर कोई भी लगातार 2 महीने में कर सकते हैं इंटरनेशनल। अगर आपकी टीम, आपके पहचान वाले ज्यादा अलग अलग कंट्रीज में है, तो आप कोई भी लगातार 2 महीने का जोड़ के साथ में 25 सीसी का टर्नओवर करते हैं, तो आप बन जाते हैं सुपरवाइजर। यानी दो ऑप्शन है। इंटरनेशनल बिजनेस है अगर आपका, तो आप 25 सीसी का टर्नओवर 2 महीने में करके कर सकते हैं। और अगर इंडिया में ही बिजनेस है, तो 10 सीसी 1 महीने में करके आप इमीडिएटली सुपरवाइजर लेवल पे पहुंच सकते हैं। वैसे ही असिस्टेंट मैनेजर पे आने के लिए अगेन दो ऑप्शन है। 13% पे आने के लिए पहला जो मैंने बताया ऑलरेडी, कि कोई भी लगातार 2 महीने में 60 सीसी का टर्नओवर करना है अगर आप इंडिया में बिजनेस करते हैं तो। और 75 सीसी का टर्नओवर करना है अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस। अगेन 2 महीने में कोई भी आप अचीव कर सकते हो 60 सीसी इन इंडिया या 75 सीसी इंटरनेशनल ग्लोबल। तो ऐसे ही मैनेजर बनने के लिए, क्योंकि मैनेजर लेवल बहुत स्पेशल है, यूजुअली इंसान मैनेजर पहुंचता है ना, तो इनकम 6 फिगर हो जाती है, लाख रुपए के ऊपर इनकम हो जाती है। और ज्यादातर बाय द वे मैनेजर लास्ट लेवल नहीं है, लेकिन इससे आगे बहुत कुछ है। लेकिन मैनेजर लेवल बहुत खास है। यूजुअली कोई भी जुड़ता है ना, तो उसका पहला जो सपना होता है कि मैं कम से कम मैनेजर बनूं। तो मैनेजर बनने के लिए, क्योंकि ये बहुत खास लेवल है, इसीलिए यहाँ पहुंचने के लिए कंपनी 3 ऑप्शन देती है। सबसे पहले जो मैंने कहा, कोई भी लगातार 2 महीने में आप 120 सीसी का टर्नओवर कर सकते हैं, तो आप बन जाते हैं एक मैनेजर। दूसरा ऑप्शन है, कोई 3 महीने में, कोई लगातार के कॉन्जिक्यूटिव 3 मंथ में 150 सीसी का टर्नओवर कर सकते हैं, तो भी आप मैनेजर बन जाएंगे। और एक ऑप्शन है, अगर आप कोई लगातार के 4 महीने में भी 150 सीसी का टर्नओवर कर लेते हैं, तो भी बन सकते हैं मैनेजर। यानी कंपनी आपको बहुत तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है कि भाई आप बन जाओ मैनेजर, मैनेजर बन जाओ, बिकम फाइनेंशियली फ्री। रियल ग्रोथ की शुरुआत, रियल आपका उड़ान, आपकी उड़ान शुरू होती है मैनेजर लेवल के बाद। क्योंकि सोच के देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 1 लाख प्लस की इनकम, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा पैसा है, लेकिन बहुत रिस्पेक्टेबल इनकम है। बहुत रिस्पेक्टेबल इनकम है। ज्यादातर लोग फॉरएवर का बिजनेस शुरू करते हैं पार्ट टाइम बिजनेस। 1 लाख प्लस की इनकम या मैनेजर लेवल पहुंचने के बाद ज्यादातर लोग फुल टाइम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत रिस्पेक्टेबल इनकम है। इससे आगे लेकिन अगेन नो सीलिंग नो लिमिट्स। बियॉन्ड मैनेजर बहुत कुछ है, बट उसके बाद सीसी की दौड़ ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। उसके बाद अगर आप 2 लोगों को आपकी डायरेक्ट में मदद करते हैं मैनेजर बनने के लिए, तो आप बनते हैं सीनियर मैनेजर। 5 डायरेक्ट मैनेजर है तो सोरिंग मैनेजर। यानी कि अब आप फाइनेंशियली फ्री हुए हैं, तो आपको और लोगों को मदद करना है आपके लेवल तक आने की। अगर आप 9 डायरेक्ट मैनेजर बनाते हैं, तो शायद सफायर मैनेजर, डायमंड सफायर, डायमंड मैनेजर, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, सेंचुरियन मैनेजर, यहाँ सेंचुरियन मैनेजर तक बताया है। लेकिन आज तो परिस्थिति कुछ अलग ही है। आज जापान में एक लेडी है जिन्होंने अपने डायरेक्ट में
300 से ज्यादा मैनेजर्स ऑलरेडी बना लिए डायरेक्ट में, नीचे नीचे टीम में जो हो रहे हैं वो अलग। तो फॉरएवर बिजनेस में इवन स्काई इज नॉट द लिमिट, आप तय कर सकते हो आपके लिमिट्स। आप जितना छोटा रखना चाहते हैं छोटा रख सकते हैं बिजनेस, जितना बड़ा करना चाहते हैं बड़ा कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। अब ये जो एक्टिव वाली बात की थी ना उसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये सक्सेस की चाबी है फॉरएवर बिजनेस की। ये एक्टिव रहना मतलब क्या? आप उसी महीने में एक्टिव गिने जाते हो फॉरएवर के हिसाब से जिस महीने में आप 4 सीसी का ओपन बिजनेस करते हो। अब ये 4 सीसी का ओपन बिजनेस क्या है? ये कंपलसरी नहीं है। जस्ट आपको, अगर आप 4 सीसी एक्टिव है तो आप अ, जो आपके बूस्ट बोनस और वॉल्यूम बोनस है वो लेने के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। तो अब ये क्या है 4 सीसी? 4 सीसी में कंपनी ने ऑप्शन दिया है, 4 सीसी में से 1 सीसी कम से कम आपकी पर्सनल परचेज होनी चाहिए खुद की आईडी के ऊपर, और बाकी की 3 सीसी आपके प्रिफर्ड कस्टमर से भी आ सकती है। यानी कि 4 में से कम 1 सीसी। अगर आपका रिटेल बेस बहुत स्ट्रांग है तो आप 2 सीसी पर्सनल परचेज में कर सकते हो और 2 सीसी प्रिफर्ड कस्टमर से आ सकती है, या 3 सीसी, कोई भी कॉम्बिनेशन, बट 4 में से कम 1 सीसी पर्सनल परचेज की होनी चाहिए, बाकी की 3 सीसी प्रिफर्ड कस्टमर से भी आ सकती है। बेसिकली कंपनी कहने की कोशिश ये कर रही है कि आपको हर महीने खुद कुछ परचेस करना है, थोड़े कस्टमर्स का ध्यान रखना है, प्लस पर्सनली प्रोडक्ट यूज करना है। सेकेंडली कंपनी ये भी कह रही है कि आप नए नए लोगों को जोड़ते जाइए। प्रिफर्ड कस्टमर कोई जुड़ेगा, उसने 2 सीसी कर लिया, वो बन गया असिस्टेंट सुपरवाइजर, आप नए बंदे को जोड़िए, नए लोग जुड़ते जाएंगे, आपकी टीम बढ़ती जाएगी, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी और आप ग्रो होते रहेंगे। तो आपके ग्रोथ के लिए जरूरी है प्रिफर्ड कस्टमर ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये अपॉर्चुनिटी शेयर। तो बेसिकली देखो, अगर मार्केटिंग प्लान को ध्यान से समझेंगे ना तो ये इस तरह से डिजाइन किया है कि आपका ही बिजनेस बढ़े, आपके ग्रोथ के हिसाब से बनाया है। कुछ पॉलिसीज की बात कर रहा हूँ जिससे ये बिजनेस या ये प्लान को समझने में थोड़ी आसानी होगी। सबसे पहला है ग्रुप से। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोजिंग आपने 3 लोगों को इंट्रोड्यूस किया, ए बी और सी, और बी ने इंटर्न डी को इंट्रोड्यूस किया। सपोजिंग आपने 2 सीसी का टर्नओवर किया तो एक ही महीने में, और ए ने 2 सीसी किया, बी ने 2 सीसी किया, सी ने 2 सीसी किया, डी ने भी 2। मतलब कि आपने पर्सनली 2 सीसी किया, बट आपकी टीम में और 4 लोग हैं जिन्होंने 2-2 सीसी किया। अगर ये सब कुछ एक ही, प्लीज डोंट रेज योर हैंड, हैंड रेज मत कीजिए। जो भी आपका क्वेश्चन है मैं डेफिनेटली एड्रेस करूंगा, लास्ट में टाइम देंगे तो तभी आप एक साथ में पूछिएगा। मेरे को बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, तो प्लीज आपके सवाल लिख के रखिएगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ लास्ट में टाइम देंगे, आपको अनम्यूट करने का भी मौका देंगे, जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। तो आपके पूरे टीम का अगर 10 सीसी का टर्नओवर होता है तो आप इमीडिएटली बन जाते हो सुपरवाइजर लेवल। ये पॉलिसी बेसिकली ये कहती है कि 2 सीसी जो है शुरुआत में असिस्टेंट सुपरवाइजर पहुंचने के लिए वो आपको खुद को करनी है खुद की आईडी में, बट इसके बाद बाकी के जो लेवल्स है, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, ये आप और आपकी पूरी टीम मिलकर अचीव करते हैं। ओनली 2 सीसी इज पर्सनल, बट असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे पहुंचने के लिए, यानी कि आपको 30% डिस्काउंट में प्रोडक्ट परचेस करने के लिए, ये 2 सीसी का लेवल, असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल आपको खुद को अचीव करना है। ये असिस्टेंट सुपरवाइजर कैसे पहुंचना है, उसके क्या क्या ऑप्शन है, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। दूसरा एक पॉलिसी है नो रिवर्जन, यानी कि जिस भी लेवल को आप अचीव करते हो वो लेवल परमानेंट है, फॉरएवर। बहुत सिंपल पॉलिसी है। फॉरएवर में आपका प्रमोशन हो सकता है, लेकिन फॉरएवर में आपका डिमोशन कभी नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि आपकी मेहनत फॉरएवर में कभी भी बेकार नहीं जाएगी। मेहनत करके जो लेवल आपने अचीव किया ना, चाहे आप काम करो या ना करो, आप हर महीने की कोई मिनिमम सीसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो लेवल आपका परमानेंट है। वहां से आप ऊपर जा सकते हो, नीचे नहीं आओगे कभी। तो आपकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती forever। और एक पॉलिसी है नो पासअप। नो पासअप में अगेन एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोजिंग आपने शुरू किया है बिजनेस पार्ट टाइम पे, और आपने ए को इंट्रोड्यूस किया, ए में भी स्टडी कर रहा है, वो भी पार्ट टाइम कर रहा है साथ साथ में। ए ने बी को इंट्रोड्यूस किया, बी में भी जॉब कर रहा है साथ साथ में, उसने भी पार्ट टाइम शुरू किया। पर बी ने समझो सी को इंट्रोड्यूस किया। अब सी को, ये बंदे को ये बहुत पसंद आ गया बिजनेस, वो बहुत एक्साइटेड है, वो सोचता है यार मेरे को ये बिजनेस करना है। वो इमीडिएटली बहुत ज्यादा लोगों से बात करने लगा, और उसकी टीम बहुत जल्दी से बढ़ने लगी, अपनी टीम में भी और लोगों को मदद करना है टीम
बिजनेस ग्रो कर रहा है, उसने कोई भी 2 महीने में 120 सीसी कर लिया, वो मैनेजर लेवल पहुंच गया, 88 सीसी पे पहुंच गया। अब मेहनत कौन कर रहा है? सी ट्रेडिशनली यूजुअली क्या होता है कि जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना उसका प्रमोशन जल्दी होता है, लेकिन फॉरएवर की पॉलिसी है नो पास अप। अगर सी बनता है मैनेजर, तो बी इज ऑल्सो पुश्ड अप टू मैनेजर लेवल, ए इज ऑल्सो पुश्ड अप टू मैनेजर लेवल, यू आर ऑल्सो पुश्ड अप टू मैनेजर। कहने का मतलब है आपकी टीम में कहीं भी नीचे 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 एक सचिन तेंदुलकर या एक विराट कोहली आ गया और उसने सेंचुरी मार दी, तो पूरे टीम की सेंचुरी हो जाती है, यानी कि सारे लोगों को बेनिफिट मिल जाता है उससे। तो हर एक जन पुशअप हो जाते हैं उसी लेवल पे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब हम नंबर्स की बात कर रहे हैं तो हाईएस्ट पे आउट क्यों है? कई बार लोग है ना, ये 5%, 8%, 13%, 18% पे अटक जाते हैं, बट वो 18% का मतलब नहीं समझते। हकीकत में 18% जो है ना, वो टर्नओवर पे है, लेकिन ये टर्नओवर गिना जाता है बोनस रिकेप प्राइस के ऊपर। जस्ट सोच के देखिए, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के बाद आप कुछ भी प्रोडक्ट खरीदी करते हो, तो आप कंपनी को पे कर रहे हो 30% डिस्काउंट प्राइस, 30% डिस्काउंट बीआरपी से, लेकिन आपका बोनस कैलकुलेट हो रहा है बीआरपी के ऊपर। यानी कि आप पे कर रहे हो, आप खरीदी कर रहे हो 100 रुपए की चीज, आप खरीदी कर रहे हो 70 रुपए में, लेकिन आपका बोनस 100 रुपए के ऊपर पे कर। इमेजिन करो, दुनिया की एकमात्र कंपनी है जो भाव में आप खरीदी कर रहे हो ना, उससे ज्यादा प्राइस के ऊपर आपका बोनस कैलकुलेट होता है। ज्यादातर कंपनियों में आप जो भाव में खरीदी कर रहे हो ना, उसमें टैक्स ये वो फलाना ढिमकाना कुछ 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 ना कुछ काट छाट करके करीबन आधे प्राइस के ऊपर आपका कमीशन कैलकुलेट होता है। फॉरएवर दुनिया की एकमात्र कंपनी है जहां प्राइस, जो प्राइस पे आप खरीदी कर रहे हो ना, उससे कई गुना ज्यादा प्राइस के ऊपर आपको बोनस मिलता है, ऑलमोस्ट एट 143% ऑफ योर परचेज प्राइस। अमेजिंग कंपनी है ये। अगर कोई, बाय द वे, मैं नंबर्स में अगर कोई बैठे बैठे मेरे साथ में प्रूव कर सकता हूँ कि इतना जनरस मार्केटिंग प्लान दूसरी कोई कंपनी का नहीं हो सकता। वी आर दी हाईएस्ट पेइंग, सबसे ज्यादा पे आउट है फॉर एवर लिविंग प्लस। अच्छा, मैंने एक बात कही आपको कि मैनेजर की इनकम लाख रुपए के ऊपर होती है। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं समझने के लिए कि मैनेजर की इनकम क्यों होती है। जस्ट एज एन एग्जांपल, सपोजिंग आप मैनेजर लेवल पे और आपकी टीम में दो लोग काम कर रहे हैं एक्टिवली, एक सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहा है, एक असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे। अब सुपरवाइजर जो है उसने कम से कम 10 सीसी किया होगा, लेकिन वो ट्राई कर रहा होगा 60 सीसी करने की, तो उसकी पूरी टीम का टर्नओवर 10 सीसी और 60 सीसी के बीच में होगा। हम एक जस्ट अंदाज लेते हैं 25 सीसी का टर्नओवर कर लिया। अगर सुपरवाइजर की टीम में 25 सीसी का टर्नओवर कर रहा है, तो आपको उस टीम से मिलेगा ओवरराइड कमीशन या टीम बोनस या वॉल्यूम बोनस जिसको कहते हैं, वो करीबन 43,000 रुपीज का। वैसे ही अगर असिस्टेंट मैनेजर है, वो 60 सीसी का टर्नओवर करके असिस्टेंट मैनेजर बना है, वो ट्राई कर रहा होगा मैनेजर बनने के लिए, तो उसके पूरी टीम का टर्नओवर 60 और 120 के बीच में होगा। तो अगेन उसी हिसाब से अगर पकड़ेंगे तो करीबन 64,000 वहां से आएगा। तो दोनों मिला के करीबन 1 लाख प्लस की इनकम सिर्फ दो एक्टिव लाइन है तो आपकी टीम में। जस्ट इमेजिन करो, आपके जितने चाहे उतने सुपरवाइजर हो सकते हैं, जितने चाहे उतने असिस्टेंट मैनेजर हो सकते हैं, कमाई की कोई सीमा नहीं है। अगेन दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, जस्ट समझने के लिए एक एग्जांपल है। बाकी आपकी बिजनेस में कितना ग्रोथ आएगा वो आपके हाथ में है, आपका भविष्य आपके खुद के हाथ में है। आप जितना ज्यादा कमाना चाह सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म आपको छूट देता है। चॉइस इज योर्स। एरियाज ऑफ इनकम अमेजिंग। पर्सनल डिस्काउंट मैंने बताया 5 से लेकर 30% तक। रिटेल प्रॉफिट कमाने का मौका है अप टू 43%। प्रिफर्ड कस्टमर प्रॉफिट 25%। बूस्ट बोनस 5%। पर्सनल बोनस 8%, 13%, 18%। वॉल्यूम बोनस 3 से लेकर 13% तक। ये सब मैंने बताया। अब मैनेजर के आगे की जो इनकम है, लीडरशिप बोनस, आपके फर्स्ट जनरेशन मैनेजर से 6%, 3, 2, जेम बोनस, डोमेस्टिक ट्रैवल, इंटरनेशनल ट्रैवल, अर्न, कंपनी देते देते थकती नहीं है। आप तय करो आपको कितना कमाना है। आइए लीडरशिप बोनस समझते हैं, रॉयल्टी इनकम। अगर आप लीडरशिप मैनेजर हो, जस्ट इमेजिन को, अगेन एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोजिंग आप मैनेजर बने और आपने आपके 5 लोगों को इंट्रोड्यूस किया जो मैनेजर बने। 5 मैनेजर अगर आपके बने, अब आपको जो इनके पूरी टीम के टर्नओवर पे मिलेगा वो है 6%। अगेन एक एग्जांपल ले रहा हूँ जस्ट।
सपोजिंग इन 5 लोगों ने भी वही काम किया, 5-5 लोगों को इंट्रोड्यूस किया, तो सेकंड जनरेशन में आपके बाद टीम में हो जाएंगे 25 मैनेजर। बट अगर ये 25 लोगों ने अगेन वही काम किया, 5-5 लोगों को मैनेजर बनने के लिए मदद किया, तो थर्ड जनरेशन में हो जाएंगे 125 मैनेजर। अगेन ये जस्ट एग्जांपल है, वह इतना इवनली ग्रो नहीं होगा, लेकिन जस्ट एक एग्जांपल है। तो आपके फर्स्ट जनरेशन मैनेजर में जो भी बिजनेस हो रहा है, उसके पूरे टीम के टर्नओवर का, उसकी इनकम का नहीं, वो लाख रुपए प्लस कमा रहा है, उसके लाख रुपए के ऊपर आपको इनकम नहीं आ रही है, लेकिन उसके पूरे टीम के टर्नओवर पर आपको इनकम आ रही है। जनरली एक मैनेजर आपको 6% देगा, और जनरली एक डायरेक्ट मैनेजर से आपको आता है करीब करीब 60,000 रुपया। वैसे ही सेकंड जनरेशन मैनेजर से 30,000 रुपया, थर्ड जनरेशन मैनेजर से 20,000 रुपया, यानी कि एक मैनेजर लाइन आपको करीब करीब 1 लाख रुपया देगी। आप जितने चाहे उतने मैनेजर लाइन हो सकते हैं, चॉइस इज योर। मतलब लोगों को आपने मदद किया लाख रुपया कमाने के लिए, और वहां से रॉयल्टी इनकम चालू हो गई पूरी जिंदगी भर लाख। इमेजिन, अमेजिंग इनकम है, अमेजिंग बिजनेस है, अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। लोगों का भला करो, वो तो कमाएंगे और आपको इनकम आती रहेगी। कर भला तो हो भला। जेम बोनस, जैसे मैंने कहा 6%, 3%, 2% फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन मैनेजर से। लेकिन ये आपको मिलता है अगर आपकी टीम में 1 से लेकर 9 मैनेजर है तो। लेकिन जैसे आपका 10वां मैनेजर होता है, आप सफायर मैनेजर बनते हैं, 9 लीडरशिप मैनेजर होते हैं, तो हर एक लेवल पे 1-1% बढ़ जाता है। और ये 1% जो एक्स्ट्रा है उसको कहते हैं जेम बोनस। वैसे ही अगर आप डायमंड सफायर बनते हैं, 17 मैनेजर हो जाते हैं, तो अगेन 1% बढ़ जाता है। जैसे आप डायमंड मैनेजर बनते हैं, 25 डायरेक्ट मैनेजर बन जाते हैं, तो अगेन 1-1% और बढ़ जाता है। तो ये 632% बढ़ते बढ़ते 965% होता है। ये दिखता है 1% का बढ़ावा है, लेकिन ये लाखों रुपए का मतलब जंप हो जाता है आपकी इनकम में। ये बहुत बड़ा, इसीलिए इसको जेम कहते हैं। वैल्यू में बहुत ज्यादा है ये। लगता है 1% इंक्रीज है, लेकिन 1% में बहुत ज्यादा बड़ा जंप आ जाता है। डोमेस्टिक ट्रैवल, हर महीने, हर साल, साल में एक बार कंपनी आपको लेके जाती है मैनेजर रिट्रीट। अगर आप क्वालिफाई होते हो तो शानदार वेकेशन, 5 स्टार 7 स्टार लोकेशन पे, समवेयर विद इन इंडिया। वैसे इंटरनेशनल ट्रैवल के 2 मौके हैं, एक है ग्लोबल रैली और दूसरा है ईगल मैनेजर रिट्रीट। ये सब में डिटेल में नहीं जाऊंगा, मेरा सजेशन है इसको डिटेल में समझिएगा, क्योंकि कंपनी देते देते नहीं सकती। एक बहुत पावरफुल इंसेंटिव है, समथिंग कॉल्ड अर्न इंसेंटिव या फॉरएवर टू ड्राइव या कार प्लान, अलग अलग नामों से जाना जाता है। और ये स्लाइड पुरानी है, करीबन 1400 से ज्यादा क्वालिफायर्स है फॉरएवर टू ड्राइव प्रोग्राम के इंडिया के अंदर। 3 लेवल है इसमें। अगर आप क्वालिफाई होते हैं, 3 महीना क्वालिफिकेशन है, मेहनत करके क्वालिफाई होते हैं, तो अगले 3 साल तक, मतलब एवरी मंथ आपको 26,000, 39,000 या 52,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है एवरी मंथ फॉर द नेक्स्ट 36 मंथ्स। इमेजिन दैट, 3 महीना मेहनत करो और फल उसके खाओ 36 महीनों तक। और इसको कार प्लान, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको गाड़ी खरीदनी है। आप चूज कर सकते हो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, वाइफ के लिए ज्वेलरी खरीद सकते हो, या फिर आप मुझे भी डोनेट कर सकते हो। चॉइस इज योर्स। कई बार लोग कहते हैं कि मेरे को पैसा नहीं, यार पैसा नहीं चाहिए। वो जो लोग कहते हैं ना पैसा नहीं चाहिए, उनके पास पैसा आता भी नहीं यार। हर एक इंसान की बेसिक जरूरत है आज के जमाने में, पैसा सबको चाहिए। मेहनत करो और सबसे पहले कहो कि हाँ मुझे चाहिए। हाँ, सही तरीके से चाहिए, कुछ भी उल्टा सीधा काम नहीं करना है, बट मेहनत का सही मुआवजा चाहिए। और सही मुआवजा चाहिए मेहनत का, तो वो फॉरएवर में मिलता है, ये यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ। अच्छा, लास्ट में एक और छोटी सी कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ। मैंने पूरी जिंदगी बिजनेस किया हूँ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ आके समझाऊँ। छोटा पैसा और बड़ा पैसे के बीच में फर्क, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोजिंग आप 1 लाख रुपया हर महीना मिल रहा है आपको, और 12 महीने तक वही इनकम मिलती है, तो 12 महीने मतलब 12 लाख पर एनम हो गई। आई नो बहुत सारे लोग हमारे देश में इस तरह की इनकम नहीं कमा रहे, बट सपोजिंग आपको ये महीना ये इनकम मिल रही है, और समझो ये इनकम आपको मिलती है 30 साल तक, तो आप कमाएंगे 3 करोड़ 60 लाख रुपया। आपको क्या लगता है, 30 साल इस तरह की इनकम कमाने के बाद कुछ लोग तो सेविंग कर ही लेंगे, कितना पैसा बच जाएगा? व्हाट विल यू सेव? 1 करोड़ 50 लाख कितना बचा लेंगे? कुछ ना कुछ तो सेविंग हो जाएगा। हकीकत यह है कि आप कुछ नहीं बचा पाएंगे।
लाख रुपया हर महीने आता है ना, जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे आपकी लाइफस्टाइल भी बढ़ती है। और जिस तरह की लाइफस्टाइल है, मे बी आपने एक इंटरनेशनल वेकेशन कर लिया, मे बी आपको कोई ना ऊपर वाला ना करे कभी कोई बीमारी आ गई फैमिली में कहीं, या एक आध शादी पड़ गई फैमिली में, या मेरे बच्चों का एजुकेशन के लिए कुछ कहीं ना कहीं खर्चा आ गया, तो कुछ ना कुछ 30 साल में बहुत कुछ हो सकता है। और कहीं ना कहीं कुछ बड़े खर्चे आ गए, बचेगा कुछ भी नहीं। ये लाख रुपए की इनकम लगती है बड़ी, लेकिन हकीकत में 30 साल के बाद कुछ नहीं बचेगा आपको। बट अगर इसके अंदर एक थोड़ा सा एक चेंज करते हैं, ये जीरो निकालकर हम यहाँ डाल देते हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 120 लाख पर एनम, यानी 1 करोड़ 20 लाख पर एनम, लेकिन सिर्फ 3 साल का। अगेन 3 करोड़ 60 लाख रुपया, लेकिन 3 साल में वो खर्चे नहीं होंगे जो आपके 30 साल में होंगे। 3 साल में खर्चे तो कम होंगे। अब मुझे बताइए, सोच के जस्ट सोच के देखिए कि 3 साल के बाद आप कितना बचा लेंगे। मे बी 1.5 करोड़। आपने तो कुछ लोग सोचते होंगे 1.5 करोड़ रुपए तो कम से कम बच ही जाएगा। बट अगेन मैं कहूंगा, या 2 करोड़ आप सोच रहे हैं, तो भी मैं कहूंगा कि आप गलत हो। हकीकत में 3 साल के बाद आपके पास बचे होंगे कम से कम 4 करोड़। मैं क्या बात कर रहा हूँ, 3 करोड़ 60 लाख रुपया कमाएंगे और 4 करोड़ रुपए बचेंगे, 3 साल में खर्चे भी नहीं करेंगे। वेल ऐसा नहीं है। बट सोच के देखो, 1 करोड़ 20 लाख रुपया अगर आप सालाना कमा रहे हो, मतलब महीने का 10 लाख रुपया कमा रहे हो, आप कितनी भी अच्छी लाइफस्टाइल जिएंगे ना, तो 2 ढाई 3 लाख रुपया महीने का खर्चा करेंगे। बाकी के 7 लाख रुपए के क्या करेंगे। घर में स्टील कबर्ड में कोई नहीं रखता है भैया। आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉपर्टी में, शेयर में, बहुत सारे ऑप्शन है। और जहां भी आप इन्वेस्ट करेंगे उसके कुछ ना कुछ रिटर्न आएंगे। समझने की बात यह है कि इनकम दो तरीके की होती है। एक होती है एक्टिव इनकम, दूसरी होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम यानी आप जब पैसे के लिए काम करते हो। पैसिव इनकम यानी जब आपका पैसा आपके लिए काम करता है। पूरी जिंदगी लोग लगा देते हैं एक्टिव इनकम कमाने में। कई बार तो लाख रुपए तक इनकम पहुंचाने के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, और रिटायरमेंट सामने आता है तब मुश्किल से जाके लाख रुपए तक पहुंचती है वो। ये हकीकत बता रहा हूँ हमारे देश के बहुत सारे लोगों की। लेकिन अब सोच के देखो, फॉरएवर में ये मौका है आपका 10 लाख पर मंथ। अगर ऐसे 3 साल भी गए ना फॉरएवर में, जहां आपका बिजनेस बूम कर रहा है, तो जिंदगी भर के लिए ये वेल्थ क्रिएशन फेज बोलते हैं इसको। वेल्थ क्रिएट कर लिया आपने, आपकी आने वाली जो नो जनरेशन है, वो गर्भ श्रीमंत पैदा होगी। ये वेल्थ क्रिएशन फेज है। ये ऐसा ऐसा 3 साल 4 साल 5 साल निकलने के लिए, या वेल्थ क्रिएट करने के लिए, अगर 5-10 साल भी मेहनत करनी पड़े, तो आई एम सेइंग इट इज वर्थ इट। लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं लेकिन इतना पैसा नहीं कमा पाते। आज सही प्लेटफॉर्म है आपके सामने, चॉइस इज योर्स। सोच के देखो। तो करना क्या है, देखो बिजनेस बहुत सिंपल है, सिर्फ 4 चीजें करनी है इसमें। सबसे पहले यूज द प्रोडक्ट। खुद के खुद बेस्ट कस्टमर बनो। प्रोडक्ट्स अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लोगों से बात करो, 10 15 20 कस्टमर्स का ध्यान रखो। उसके बाद टीम बनाओ ऐसे लोगों की जो पैसा कमाना चाहते हैं, और उस टीम को भी वही काम करने को सिखाओ, यानी कि उनको भी वही काम करने को सिखाओ। थोड़े कस्टमर्स का ध्यान रखो और ज्यादा लोगों को इंट्रोड्यूस करो। ये बिजनेस है, ज्यादा लोग, सब लोग थोड़ा थोड़ा काम करो। जस्ट सोच के देखो, फॉरएवर में आप प्रिफर्ड कस्टमर से शुरू कर सकते हो। ये बिजनेस शुरू करने के ऑप्शंस दिखा रहा हूँ आपको। एज अ प्रिफर्ड कस्टमर शुरू कर सकते हो, यानी फ्री में साइन अप कर लो, एक पैसा भी नहीं देना है, कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं, कॉस्ट नहीं, रिस्क नहीं। आप अपना आईडी बना लो, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स डाल दो, कोई फीस नहीं, कोई चार्जेस नहीं, फ्री। ट्रेनिंग अटेंड करो, पूरी तरह समझ लो, अपने हिसाब से बिजनेस करो। दूसरा ऑप्शन है, 5,000 रुपये के प्रोडक्ट्स खुद के लिए परचेस कर लो। ट्राई करो कुछ प्रोडक्ट्स। हम बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप खुद नहीं ट्राई करोगे तब तक नहीं पता चलेगा। पहले इस्तेमाल करो, तब विश्वास करो। तो 5,000 रुपये के प्रोडक्ट्स खुद यूज करो, आप बन जाओ 5K प्रिफर्ड कस्टमर, और वहां से बिजनेस शुरू करो। लेकिन अगर आप सीरियस हो तो शुरुआत करो जैसे मैंने किया था, असिस्टेंट सुपरवाइजर। डायरेक्टली 2 CC का मकाम जिंदगी में एक ही बार करना है। ऑल पोजीशन आर परमानेंट। दरवाजा हमेशा के लिए खोल दो अपने लिए, आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल करीब करीब 39,000 का परचेस हो जाता है। जिंदगी भर के लिए आप 30% डिस्काउंट लेवल पे आ गए। जिंदगी भर के लिए आपका इंटरनेशनल बिजनेस खुल गया, शुरू हो गया।
एक बार जिंदगी में करना है। लेकिन ये असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से आपकी जर्नी की शुरुआत होती है। तो ये लेवल पे पहुंचने के लिए कंपनी अगेन 3 ऑप्शन देती है। अनफॉर्चुनेटली मेरे टाइम पे ये 3 ऑप्शन नहीं थे, 2 ही ऑप्शन थे, बट आई शो यू ऑल 3। सबसे पहला है, कोई भी लगातार 2 महीने में आप अपने चॉइस के प्रोडक्ट्स ले सकते हो। मिनिमम ऑर्डर 1000 रुपया है, टुकड़े टुकड़े में आप प्रोडक्ट लेते जाओ, 2 महीने में भी ये लेवल आप कंप्लीट कर सकते हो अपनी चॉइस के प्रोडक्ट्स लेकर। 39,000 के प्रोडक्ट्स आप 2 महीने में भी ले सकते हो, आपकी चॉइस के, करीब करीब 2 सीसी हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है वन शॉट। मैंने इसी तरह शुरू किया था, एक साथ में 2 सीसी के प्रोडक्ट ले लिए अपनी चॉइस के, क्योंकि तीसरा ऑप्शन मेरे टाइम पे नहीं था अनफॉर्चुनेटली। लेकिन आज तीसरा भी एक ऑप्शन है। अगर एक साथ में डिसाइड डिसाइड करते हैं और आप अगर सीरियस हो, फ्यूचर में आपको अमीर बनना है, तो इंतजार किस बात का। तो और एक ऑप्शन है, और वो है स्टार्ट योर जर्नी पैक, जिसको SYJ पैक कहते हैं। स्टार्ट योर जर्नी पैक, ये पैक में कंपनी के जो रनिंग प्रोडक्ट्स है उसका एक कॉम्बिनेशन कॉम्बो पैक बनाया है कंपनी ने। अगर वो उसमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं आपको 1.5 सीसी के, और उसकी वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 29,000 रुपीज की। लेकिन अगर आप एक सिंगल बिलिंग में स्टार्ट योर जर्नी पैक ले लेते हैं, तो आपके अकाउंट में आ जाता है 2 सीसी, आप इमीडिएटली बन जाते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। तो इसमें आपको करीब करीब 9 से 10 हजार रुपए का सेविंग हो जाता है आपके पैसे। तो अगर आप सीरियस हो आपके फ्यूचर को लेकर, तो मेरा सजेशन है, स्टार्ट योर जर्नी पैक, बट चॉइस इज योर्स, यू डिसाइड। फॉरएवर बिजनेस हकीकत में 2 बिजनेस का कॉम्बिनेशन है। एक है डायरेक्ट सेलिंग, जिसमें आप सिर्फ प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, और दूसरा है नेटवर्किंग। सिर्फ प्रोडक्ट बेच के आप हर महीने 20, 30, 40, 50 हजार रुपया कमाना सबके लिए इतना आसान नहीं होता। लेकिन नेटवर्किंग में जस्ट सोच के देखो, इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। जस्ट इमेजिन करो, अगर आपके पूरे टीम में कहीं 5 हजार, कहीं 20 हजार, कहीं 30 हजार, कहीं 2 हजार, कहीं 5, मतलब थोड़ा 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 टर्नओवर बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं, और अगर पूरी टीम का टर्नओवर 10 लाख का भी हो रहा है, तो उस पर एट एन एवरेज, जस्ट राउंड फिगर कर रहा हूँ, 10% भी इनकम आपको मिल रही है ना, तो आपको 1 लाख रुपया मिल रहा है। जो आप काम कर रहे हो उससे नहीं, जो आपकी पूरी टीम में हो रहा है। तो रियल ग्रोथ का जो ऑप्शन है वो है नेटवर्किंग। चॉइस इज योर्स। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, आप जीवन में कहाँ पहुंचना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, आपकी महत्वाकांक्षा क्या है, आपके एम्बिशन क्या है, आपके ड्रीम्स क्या है, ये मायने आपके लिए क्या मायने रखते हैं। क्या चाहिए आपको, नई गाड़ी चाहिए, बच्चों का भविष्य सुधारना है, फ्री टाइम चाहिए, पर्सनल फुलफिलमेंट, पेंशन, रिटायरमेंट सिक्योर करना है, बच्चों की शादी करनी है, मे भी दुनिया घूमने जाना है। चॉइस इज योर्स। सब कुछ आज सही प्लेटफॉर्म है आपके पास, सही माध्यम है आपके सामने। चॉइस इज योर्स। डिसाइड हाई करके मत करना, लेकिन फिर डिसीजन लिए बिना पूरी जिंदगी मत निकाल देना। टेक अ डिसीजन टुडे। मार्क ट्वेन का एक बहुत फेमस कोट है, तो कहते हैं कि 20 साल के बाद जब पीछे मुड़ के देखेंगे ना, तो जो चीज आपने की और गलती हो गई उसकी आपको, उसका कोई पछतावा नहीं होगा। लेकिन पछतावा उस चीज का होगा जो आप कर सकते थे, लेकिन आपने चॉइस नहीं किया, आपने डिसाइड नहीं किया, और आपने नहीं किया। You will be more disappointed by the things you didn't do than by the ones you did. So throw off the bowline, sail away from the safe harbor, catch the trade winds in your face. Explore, dream, discover. आज मौका है आपके सामने, पूरी दुनिया आप मतलब आपके सामने है, दरवाजा खोलने की देरी है, आपको कदम आगे बढ़ाना है। चॉइस इज योर्स, यू डिसाइड। हमारे जो फाउंडर है रेक्स, वो हमेशा कहते हैं, विथ फॉर एवर यू आर ऑलवेज अ विनर। यहाँ पे सोच के देखो नुकसान क्या है। अगर जो भी आप ले रहे हो प्रोडक्ट ही खरीद रहे हो, तो प्रोडक्ट तो आप पर्सनली यूज कर ही रहे हो, तो खुद के प्रोडक्ट के परचेस करना है, सिर्फ थोड़े प्रोडक्ट एक साथ में ले लेने। बट इसके अलावा आपका कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, ना कोई ऑफिस ली, ना कोई स्टाफ किया आपने, ना कोई ज्यादा पैसा आपने रजिस्ट्रेशन कुछ फीस तो फॉरएवर को दी नहीं, तो कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो नुकसान होने का कोई चांस ही नहीं है। विथ फॉर एवर यू आर ऑलवेज अ विनर। चॉइस इज योर्स, यू डिसाइड। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा, दैट वाज द मार्केटिंग प्लान फॉर टुडे।